हाय गाइस, आई एम विवेक दशोरा और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान बजट की, जो कि अभी पेश किया जा रहा है राजस्थान विधानसभा में। राजस्थान बजट के लिए एक टर्म आपने सुना होगा और जिस टाइम पर हम ये वीडियो बना रहे हैं उस टाइम पर ये बजट पेश किया जा रहा है। इस बजट के लिए एक टर्म काम में आ रहा है जिसे कहा जा रहा है लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट। सो पहले ये देखते हैं कि ये प्रस्तुत किसके द्वारा किया जा रहा है। इस बार हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो है दिया कुमारी, जो हमारी डिप्टी सीएम भी है राजस्थान की, उनके द्वारा इसको पेश किया जा रहा है। ऐसा अगर हम बात करें तो लगभग 20 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है। 20 साल पहले ऐसा हुआ था कि प्रद्युमन सिंह हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर अलग हुआ करते थे। उसके बाद में 2003 की बात है, जब अशोक गहलोत सरकार नई नई आई थी सत्ता में। उसके बाद से लगभग अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया, इन दोनों सीएम के द्वारा वित्त विभाग अपने ही पास रखा गया और बारी बारी से इनके ही द्वारा बजट पेश किया जाता था। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि दिया कुमारी एक अलग पर्सन है, नॉट द सीएम, और वित्त मंत्री हमारे राजस्थान में अलग हैं और इनके द्वारा ये 20 साल में पहली बार अलग से पेश किया जा रहा है। अब अगर ये बात करें कि भजनलाल सरकार का यह पहला बजट है और लेखानुदान में भजनलाल सरकार अपनी नीतियों को स्पष्ट तस्वीर पेश करेगी, जैसा कि कहा जा रहा है। हालांकि यह सिर्फ एक लेखानुदान है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फुल बजट, द इंटरिम बजट एंड द लेखानुदान और द वोट ऑन अकाउंट? इस पर हम डिस्कशन देखते हैं। क्यों? क्योंकि और सारी चर्चाएं एक अलग चीज है, पर काम की बात यह है कि जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वहां पर ये कंसेप्ट आते हैं या ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, तो आपको इन चीजों को मगअप करना होगा या इन चीजों को हमें सीखना होगा। वी हैव टू लर्न दिस, ताकि हम एक्चुअल में एग्जाम को क्रैक कर पाए। सिर्फ हम बहस करने वाली बातें नहीं करें, हम एग्जाम में क्रैक करने वाले फैक्ट्स पॉइंट्स को याद रख पाए। और खास तौर पर इस चुनाव में या इस बजट में लोकसभा चुनाव को टारगेट किया गया है या किया जाना संभव है, जैसे कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, एमएसपी है, घरेलू बिजली पर सब्सिडी, पेट्रोल डीजल की रेटें कम होने के चांसेस हैं। वो सारी चीजें इस बजट में डिस्क्लोज हो सकती हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरिम एंड द वोट ऑन अकाउंट? सो पहले इंटरिम बजट की बात करते हैं। फुल फ्लेज्ड बजट के बारे में आप लोग आई थिंक सब जानते होंगे, और जैसा कि हमारे संविधान के आर्टिकल 112 या 112 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण का टर्म यूज किया गया है। बजट टर्म हमारे संविधान में नहीं यूज किया गया है, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। सो वो फुल बजट होता है। 112 के ही बाद जब आगे बढ़ते हैं संविधान में और संविधान में देखते हैं तो 116 में कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी परिस्थितियों में सरकार को जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको फंड्स यूज करने के लिए परमिट किया जाता है, जब कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब आप पूरा बजट नहीं पेश कर सकते। अच्छा, तो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि बजट क्या होता है। बजट की अगर हम बात करें या अगर हम फुल फ्लेज्ड बजट की बात करें तो वो होता है, एक्चुअल में उसका प्रोसेस क्या होता है कि सभी मंत्रालय द्वारा अपने अपने डिपार्टमेंट्स, अपने अपने विभागों को ये मांग बनाने के लिए लेटर्स जारी कर दिए जाते हैं। और ये प्रक्रिया लगभग सितंबर से शुरू हो जाती है कि सभी मंत्रालय ये बताएं कि उनके डिपार्टमेंट्स में क्या खर्चे होने हैं और क्या जो एक्सपेंडिचर्स होने हैं उन एक्सपेंडिचर से क्या आउटकम आने हैं। तो मतलब वहां की डिमांड्स क्या है। तो हर एक विभाग की अलग अलग डिमांड कलेक्ट हुई, वो सभी मंत्रालय में आई और सभी मंत्रालयों की क्यूमुलेटिव डिमांड जो है उस डिमांड को क्यूमुलेटिवली पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर को। फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा इसे फाइनलाइज किया जाता है अपनी टीम के साथ में, और इसको फाइनलाइज करने के बाद में सदन में रखा जाता है, चाहे वो हम लोकसभा की बात करें या राज्य विधानसभा की बात करें। सदन में पास होने के बाद में ये गवर्नर के पास या राष्ट्रपति के पास में अप्रूवल के लिए जाता है और उसके बाद में ये अप्लाई हो जाता है। इस प्रक्रिया में 75 से ज्यादा दिन नहीं लगने चाहिए। अगर ये पास नहीं होता है तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि सरकार बहुमत में नहीं है। तो बहुमत में जब सरकार होती है तो नॉर्मली ऐसी सिचुएशन नहीं आती है कि उस सरकार का बजट पास नहीं हुआ हो। अब ये बात कि ये जो सारी मांगे किसी भी रूलिंग गवर्नमेंट ने या किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने सारी कलेक्ट करके जब प्रस्तुत करी, उन मांगों का एक ब्यौरा पूरे साल का होता है कि साल भर में हमारे पास, आपने देखा होगा कि जब भी बजट आता है तो उसके बाद में एक सिक्का आता है, सिक्का या कॉइन, जो इंडियन कॉइन कहा जाता है, 1 रुपये का, और उसमें कई सारे डिवाइडेशन होते हैं और उसमें लिखा रहता है कि रुपया कहां से आता है, रुपया कहां को जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द अर्निंग एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार को कहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और कहां से उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है। ये प्रक्रिया
बजट कहलाती है। अब अगर इसे पूरे साल के लिए किया जाता है, पूरे 12 महीने के लिए, पूरे वित्त वर्ष के लिए अगर इसे किया जाता है, तो उसको फुल फ्लेज्ड बजट कहा जाता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि सरकार को सिर्फ कुछ समय के लिए पैसे चाहिए। पैसा कहां से आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की समेकित निधि से। समेकित निधि, जितना भी गवर्नमेंट की अर्निंग होती है वो वहां पर कलेक्ट होती है एक बार के लिए, ऐसा समझ लीजिए। उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब सरकार को पैसा निकालना है, तो उसकी प्रक्रिया यही है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है या रूलिंग पार्टी है, या जिसे हम सो कॉल्ड सरकार कहते हैं, वो ऐसे पैसे नहीं निकाल सकती कि उन्होंने एक चेक भरा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई चेक भर दिया, चेक जारी कर दिया और उससे पैसा निकलकर अकाउंट में आ गया, या मंत्री जी के खाते में सीधा पैसा चला गया। ऐसा नहीं होता है। उसकी प्रक्रिया यही है कि उससे अगर 1 रुपया भी निकलेगा तो उस 1 रुपये के लिए भी एक बिल सदन में रखा जाएगा, जिसको अप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है, उसको पास करवाना पड़ेगा। तो वो अप्रोप्रिएशन बिल जो है वही क्यूमुलेटिवली बजट है। अब जब आपने पूरे साल के लिए आपके खर्चे सदन के सामने रखे और सदन ने उसको पास किया, ये हो गया पूरे साल का बजट। पर जब पूरे साल के खर्चे नहीं करके और आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं? जैसे कि अपकमिंग गवर्नमेंट की बात अगर हम करें, अपकमिंग गवर्नमेंट का मतलब कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो 2024 के बाद में यही सरकार आएगी, ये कोई भी सरकार डिटरमाइंड होकर नहीं कह सकती। हालांकि चांसेस कितने भी हो, मोदी जी ने खुद ने लोकसभा में अभी अपने रिसेंट भाषण में, धन्यवाद प्रस्ताव में कहा है कि इस बार 400 पार, मतलब कि हम 400 से ज्यादा सीट सिक्योर कर रहे हैं, वो अलग चीज है। पर एक परंपरा है या एक ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कोई भी इतना कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकता कि अगले साल हम ही सरकार है। तो एक लोकतंत्र की परंपरा है कि जब तक आप अगली सरकार नहीं है और जाने वाली सरकार के पास कुछ ही महीने बचे हैं, तो वो कुछ महीने का खर्चा ही पेश करेगी, और बाकी आने वाले महीनों का खर्चा अगर वही सरकार दोबारा आती है तो वो पूरे साल का नया बजट पेश करेगी, या बचे हुए महीनों के लिए पूरा खर्चे का वित्तीय विवरण अलग से बनाएगी। दिस इज कॉल्ड द इंटरिम बजट। कितना? कि उसने 2 या 3 महीने के लिए ही कुछ खर्चा वहां पर बनाया है। सो व्हाट इज द इंटरिम बजट? आर्टिकल 112 बताता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरे वर्ष के लिए वो एनुअल होगा। बट जब एनुअल की बात नहीं है और कुछ महीनों के लिए आपको खर्चा निकालना है, या सरकार को कुछ महीनों के खर्चों का पैसा कंसोलिडेटेड फंड से निकालना है, उसके लिए आर्टिकल 116 है, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द लोअर हाउस टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस फॉर द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर for part of any financial year by voting and passing such a legislation। ऐसा कोई भी बिल या ऐसा कोई भी विधेयक पास करवा के कुछ महीनों के खर्चों के लिए अनुमति वो सदन से ले सकते हैं, और उसी का एक नाम लिया जाता है, दिस इज कॉल्ड द वोट ऑन अकाउंट या लेखानुदान। अब हम बात ये करते हैं, इसमें दिया गया है सिंपल वोट ऑन अकाउंट इंक्लूड्स प्रेजेंटिंग द सेंटर्स फंड रिक्वायर्ड फॉर द सैलरीज, ongoing projects और expenditure for the transitional period। ट्रांजिशनल पीरियड का मतलब जब तक फुल फ्लेज्ड बजट लाया जाएगा तब तक का जो पीरियड है, उस ट्रांजिशन पीरियड या उस संक्रमण काल के दौरान जो खर्चे हो रहे हैं, जैसे कि सैलरीज है, पेंशन्स है, सरकार के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, जो योजनाएं चल रही है, उन सबके खर्चों का अरेंजमेंट कंसोलिडेटेड फंड से ही होगा, और उसके लिए सदन में रखा जाने वाला बिल इंटरिम बजट कहलाता है। दिस इज वेरी क्लियर, इंटरिम बजट का ही पार्ट है, या इंटरिम बजट के ही लिए टर्म यूज कर लिया जाता है, जिसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। अब ये बात कि टिपिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब इंटरिम बजट में और वोट ऑन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। इंटरिम बजट पेश किया है निर्मला सीतारमन ने, जैसा कि हमने अभी नाम सुना है, और ये चीज हमने देखी है कि ये नई सरकार आने के बाद में फुल फ्लेज्ड बजट पेश करेंगी। अब बात ये कि लेखानुदान जो हमारे यहाँ पर पेश किया जा रहा है राजस्थान विधानसभा में, उसमें क्या डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर, सरकार को जो आय होनी है उसकी और सरकार के जो खर्चे होने हैं उसके, किसके लिए? एक लिमिटेड पीरियड के लिए, 2 या 4 महीने के लिए, तो उसे कहा जाएगा इंटरिम बजट। बजट का मतलब आपकी आय और आपके खर्चे, लिमिटेड पीरियड के लिए, दैट इज इंटरिम। अब अगर सिर्फ और सिर्फ ये बात की जाए कि हमें आय का अभी नहीं पता, बट हमारे आने वाले कुछ महीने के लिए, कुछ ट्रांजिशन फेज के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम ये खर्चे हमारे हैं, और सिर्फ उन्हीं खर्चों के लिए पूरा बिल पेश किया जाए, उसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट या लेखानुदान। एक ऐसा लेख जिससे अनुदान मांगा जा रहा है सदन से। गेटिंग दिस? दिस इज वोट ऑन अकाउंट। उस फंड से कुछ पैसा हमें चाहिए इन खर्चों के लिए, हम अर्निंग की बात नहीं कर रहे,
जहां पर सरकार की अर्निंग और एक्सपेंडिचर दोनों की बात की जाएगी वो इंटरिम बजट हो जाएगा, बट जहां पर सिर्फ खर्चों की बात की जाएगी दिस इज वोट ऑन अकाउंट. सो द डिफरेंस इज फुल बजट, इंटरिम बजट एंड वोट ऑन अकाउंट. ये क्लियर है? यहां पर हमने देखा है कि फुल बजट के लिए जो आर्टिकल है वो क्या है, और साथ में जो इंटरिम बजट है उसके लिए क्या आर्टिकल है. सो व्हाट इज वोट ऑन अकाउंट? द वोट ऑन अकाउंट इज ए ग्रांट मेड इन एडवांस बाय द पार्लियामेंट, एडवांस में पार्लियामेंट के द्वारा या विधानसभा के द्वारा बनाया, इन रेस्पेक्ट ऑफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ अ न्यू फाइनेंशियल ईयर. उसके पर्टिकुलर एक पार्ट के लिए, एक वित्त वर्ष के पर्टिकुलर पार्ट के लिए एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है. पेंडिंग एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर रिलेटिंग टू द वोटिंग ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट्स एंड द पासिंग ऑफ द एप्रोप्रिएशन बिल. जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है या पूरा बजट पास होता है तब तक के लिए जो खर्चे हैं उनको वोट ऑन अकाउंट में कैलकुलेट किया जाता है. अब ये बात कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूनियन बजट. यूनियन बजट जो फुल फ्लेज्ड होता है उससे अगर हम इंटरिम बजट की बात करें तो इंटरिम बजट तो सिमिलरली द इंटरिम बजट, देखिए बिल का मैं प्रोसीजर आपको समझा चुका हूं, सारी डिमांड्स आती है, सारी डिमांड्स को क्यूमुलेटिवली एक जगह पर उसको एक तरह से एक जाई किया जाता है या उनको एक साथ कलेक्ट किया जाता है, उसको बजट बना दिया जाता है, सदन के सामने रखते हैं, सदन में उसे उस पर सेम डे कोई चर्चा नहीं होती, उसके बाद में उस पर चर्चा होगी, उसको पास किया जाएगा. और 75 डेज का ये एक प्रोसीजर होता है जो कि पॉलिटी में हम पढ़ते हैं, जो पार्लियामेंट सिस्टम है या लक्ष्मीकांत में आप लोगों ने पढ़ा होगा. सो इसी तरह से अगर हम इंटरिम बजट की बात करें तो अगर हम द हिंदू के आर्टिकल को देखते हैं, और मैं आपको ऑथेंटिक सोर्सेस पर ही यहाँ पर बात करूंगा, ऐसी कोई भी बात हम हवा में नहीं करेंगे जो एग्जाम रेलेवेंट नहीं हो. सो दिस इज अ टारगेटेड स्टडी how we will going to chase the exam. So the interim budget too will be presented in both houses on February 1st. The financial put to vote and then sent for the president's approval. Interim budget प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए भी जाता है. सो दिस विल फॉलो द सेम प्रोसीजर. इंटरिम बजट में भी सेम प्रक्रिया को ही फॉलो किया जाता है. दिस इज हाउ द थ्री कंसेप्ट्स, द फुल बजट, द इंटरिम बजट एंड द वोट ऑन अकाउंट. ओके, सो अब सरकार के द्वारा क्या घोषणाएं की गई, क्या नई योजनाएं आई, उसको हम पार्ट सेकंड में देखेंगे. हैव अ वेरी बेस्ट ऑफ लक.